आज़ाद भारत का पहला सेंसस 1951 में हुआ था। उस समय हिंदू की आबादी लगभग 85% थी। अब 2025 तक का अंदाज़ा है कि ये घटकर करीब 79 से 80% के बीच रह गई है। साफ तौर पे जहाँ अन्य धर्म की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या में पिछले कई सालों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। भारत में जातिवाद शुरुआत से ही एक गंभीर मुद्दा रहा है। जातिवाद का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाया गया है। शुरू में ये व्यवस्था थोड़ा फ्लेक्सिबल था, जो आदमी के व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन बाद के वैदिक काल में ये सख्त और हेरिडिटरी हो गया। जहाँ पहले 3 वर्णों को सभी अधिकार मिले हुए थे, वहीं सबसे निचला वर्ण शूद्र धीरे धीरे पूजा पाठ और सामाजिक अधिकारों से बाहर किया जाने लगा। छुआछूत जैसी कुप्रथा की शुरुआत भी वहीं से हुई। जहाँ वैदिक काल में शूद्रों को वेद सुनने या पढ़ने से रोका जाने लगा क्योंकि उन्हें पाँव से उत्पन्न माना गया था। बढ़ते काल में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में पाया गया कि शूद्रों को संपत्ति इकट्ठा करने तक की भी मनाही थी। जैसे जैसे समय बीता, हालात उनके लिए और बिगड़ते गए। उन्हें सार्वजनिक रास्तों और पानी के कुओं जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। BR अम्बेडकर जी ने इस कास्ट इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ सुनी भी गई। यही कारण है भारत संविधान में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। परंतु इतने मेजर्स के बाद भी आज भी कई क्षेत्रों में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन ड्राइव्स देम टुवर्ड्स अदर रिलीजन, क्योंकि बाकी रिलीजन में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड और अनफॉरगिविंग नहीं है। BR अम्बेडकर जी ने 1956 में बुद्ध धर्म को अपना लिया और उनके साथ करीब 6 लाख दलित समुदाय के लोगों ने भी। आज भी दलित बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। साउथर्न तमिलनाडु में कई दलित सिख धर्म अपना रहे हैं ताकि वे कास्ट ऑपरेशन से छुटकारा पा सके। वहीं ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरफ भी आकर्षित होते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस हैं। मुझे काम कहीं मिल रहा नहीं है, लो कास्ट देख के हाई कास्ट वाले भगा दे रहे हैं। और जो लो कास्ट के लिए रिजर्वेशन जो रिजर्व करके रखा है, जो सीट्स, उसके अंदर जाने के लिए मुझे बस सर्टिफिकेट नहीं है। उनको सब कुछ मालूम है, हाँ ये लोअर कास्ट का है, बिकॉज ही डजंट हैव द सर्टिफिकेट ही कांट एंटर इनसाइड। इट्स ईजी टू बेट अ हंग्री बीस्ट। इंडिया वैसे तो ग्लोबल GDP में चौथे नंबर पे आता है, मगर हमारे देश में आज भी 60 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक गरीब के लिए सबसे बड़ा धर्म अपना और अपने परिवार के पेट पालना होता है, चाहे उसके लिए उसे अपना धर्म ही क्यों ना बदलना पड़े। मिशनरीज और धर्म बदलवाने वाली अन्य संस्थाएं अक्सर उन गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते हैं जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। फिर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म बदलने के लिए तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। दिसंबर 2021 में 3 ईसाई मिशनरियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वो हिंदू आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देने के लालच में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बरेली में लालजी नाम के एक पेस्टर और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वे सच्चे परमेश्वर नाम के एक सत्संग के बहाने अवैध धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। बताया जाता है कि यह गिरोह गरीब हिंदुओं, अविवाहित युवाओं और दिव्यांग लोगों को निशाना बनाता था और उन्हें शादी के प्रस्तावों और पैसों का लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसाता था। रायबरेली में एक ईसाई मिशनरी से जुड़ा धर्मांतरण रैकेट पकड़ा गया। गौरतलब है ये सब केसेस कुछ एक हैं। ऐसे ही ना जाने कितने और केसेस सामने आ चुके हैं। 1 साल पहले क्या वजह थी? हाँ, क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता, अथी नहीं हिल गई सब। जहाँ कुछ लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, वहीं कुछ लोगों को जबरन कन्वर्ट किया जाता है। केरल के विजय कुमार समेत 3 लोगों को जबरन धर्मांतरण की शिकायतों के बाद कथित अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। केरला में ऐसे अनगिनत केसेस हैं। द केरला स्टोरी हैज़ स्पोकन ऑन द इशू। जहां केरला में 1951 में 61% हिंदू की आबादी थी, वहीं अब घटकर मात्र 54% रह गई है। वहीं अन्य धर्मों की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलीगल कन्वर्जन रैकेट चलाने के आरोप में 6 राज्यों से 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट पर आरोप है कि यह लव जिहाद जैसी तरकीबें अपनाता था। इसे अमेरिका, कनाडा, दुबई और लंदन से विदेशी फंडिंग मिलती थी और इसके तार प्रतिबंधित संगठनों जैसे PFI और SDPI के साथ साथ पाकिस्तानी ऑपरेटिव से भी जुड़े हुए थे। लव जिहाद को भी एक फोर्सफुल कन्वर्जन का पार्ट माना गया है। साफ तौर पे कन्वर्जन सिर्फ एक इंटरनल इशू नहीं बल्कि एक नेशनल थ्रेट भी बन गया है।
आइए अब समझते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है। प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी इन रियल सेंस। सम्मान और समानता का अधिकार सबके लिए है। हमें जाति, लिंग, धर्म और किसी अन्य आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रहे, पहले जाति व्यवस्था का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना था, जहाँ लोग अपने पेशे से पहचाने जाते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज का ब्राह्मण बाजार में व्यापार करता दिखता है, वहीं वैश्य सीमा पर देश की रक्षा करता है। कोई क्षत्रिय खेत में मेहनत कर रहा है और शूद्र स्कूल में बच्चों को ज्ञान बांट रहा है। यह बदलाव हमें बताता है कि जाति अब केवल एक पुराना लेबल है जो हमारी सोच को जकड़ने का काम करता है। इससे पहले कि ये हमारे भारत की एकता खंडित करे, हमें इस कास्ट सिस्टम से ऊपर उठने की ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ में आज भी कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, इसलिए सरकार को इन क्षेत्रों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ये जागरूकता एजुकेशन से आ सकती है। भारत में एंटी कन्वर्जन लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये लॉ कहता है कि कोई फोर्स, फ्रॉड या लालच देकर रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता। 2025 तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे 12 स्टेट्स में ये लागू है। पनिशमेंट्स भी हैवी है, लाइक उत्तराखंड में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। और हाँ, कन्वर्ट करने से पहले 60 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। आइडिया ये है कि पुअर और वल्नरेबल लोग जैसे कि दलितों को बचाया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि फोर्स या लालच का डेफिनेशन इतना वेग है कि जेन्युइन कन्वर्जन्स भी ट्रैप में आ सकते हैं। दलित जो कास्ट सिस्टम को एस्केप करने के लिए रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, उनके फ्रीडम पर भी असर पड़ता है। सरकार को इस कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट जो अप्रैल 2025 की है, बता रही है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी ज़बरदस्त कम हुई है। 2011 से 12 में 27.1% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, जो 2022 से 23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गए। यानी लगभग 27 करोड़ लोग गरीब की उस एक्सट्रीम लाइन से बाहर निकल आए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड मोर रिपोर्ट्स लाइक दिस। अगर भारत गरीबी पर नियंत्रण पा ले तो इसकी काफ़ी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। फोर्स्ड कन्वर्जन में भी काफ़ी सुधार आएगा।